हेलो एवरीबडी, आई एम शबाना और आज मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए ये बताऊंगी कि मेरे रेडिएशन स्टार्ट हो गए। हफ्ते में 6 दिन रेडिएशन रहते हैं। नो, आई एम रॉन्ग, 5 डेज़ अ वीक। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, आई थिंक बॉडी को थोड़ा रेस्ट देने के लिए। सो देयर वाज अ फिक्स टाइम, मॉर्निंग का टाइम मैंने चूज़ किया था बिकॉज मेरा ऑफिस रहता था। तो मॉर्निंग में जाना, कुल मिला के 1-1.5-2 घंटे लग जाते हैं बिकॉज़ वेटिंग बहुत रहती है। मैंने अपने पहले वीडियो में ये भी बताया था कि वो थोड़ा सा एडवांस में ही बुलाते हैं कि उनको रुकना ना पड़े, बहुत ज़्यादा हेवी ट्रैफिक है कैंसर पेशेंट्स का रेडिएशन के लिए। सो एक चीज़ जो ध्यान रखने की है, अगर कोई रेडिएशन के लिए जा रहा है तो उसको पानी कैरी करना चाहिए, क्योंकि वो हाइड्रेटेड रहने के लिए बोलते हैं। सेशन में जाने के पहले भी आप पानी पीते रहिए, घूट 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 करके पानी पीते रहिए। जैसे सोनोग्राफी के लिए बोलते हैं ना कि आपका ब्लैडर फुल होना चाहिए, उसी तरह से आई डोंट नो एग्जैक्टली द रीज़न, शायद रेस का इफ़ेक्ट उतना ना पड़े या पानी अच्छे से रहे बॉडी में। सो एक चीज़ ये कि पानी हमें पीते रहना पड़ता है, तो आई यूज़ टू कैरी फ्रॉम होम। और दूसरा, जो वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, जी मतलाता रहता है और पता नहीं वहाँ कुछ ऐसा अजीब सी एक स्मेल होती है, उसको क्या बोलेंगे, कुछ केमिकल्स की या डिसइंफेक्ट होता होगा या जो भी, वो सर चढ़ती है बहुत। तो लॉजेंजेस या कोई भी, अगर आपको इलायची पसंद है तो सेंटेड इलायची या लौंग या ऐसी कोई चीज़ मुंह में रख लेने से बहुत मतलब मुझे फ़र्क पड़ता था कि वो वॉमिटिंग सेंसेशन में हेल्प मिल जाती थी। सेकेंडली, रेडिएशन जैसे मैंने पहले भी बताया कि हार्डली 4 से 5 मिनट का प्रोसेस होता है। आप रूम में जाते हो, एक बड़ी सी मशीन होती है, जहाँ भी जिस पोर्शन का रेडिएशन है वहाँ की जाली बनती है। अगर किसी के मुंह का कैंसर है तो उसकी जाली बनती है, वो आपको लगा देते हैं। मेरा सर्वाइकल था तो पेट की जाली बनी हुई थी एक, वो लगा के एंड देन स्टार्ट होता है। टेक्नीशियंस जो रहते हैं वो आपको पूरा सेट करने के बाद, मशीन सेट करने के बाद दे लीव द रूम, देन यू आर ऑल अलोन एंड एक अजीब सी आवाज़ सी थोड़ी होती है और वो मशीन आपके चारों तरफ घूम के और रेडिएशन होते हैं। तो मेरा हफ्ते में 5 दिन रेडिएशन था और 1 कीमो इसी के साथ। जिस दिन कीमो होता है उस दिन भी रेडिएशन होता है। कीमो के लिए मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। तो पहले दिन जब कीमो होता है, ऑब्वियसली आप ड्यूटी डॉक्टर के पास सबसे पहले जाते हैं अपनी फ़ाइल लेके, वो आपका वज़न लेते हैं। और हर कीमो के बाद, मतलब हर कीमो में जाने के पहले ब्लड टेस्ट कराना होता है। आपका HB लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, हीमोग्लोबिन कितना है बॉडी में, तो वो फ्लक्चुएट होता रहता है, गिरता है आपका हीमोग्लोबिन। सो ये वो रिपोर्ट चेक करते हैं आपके ब्लड टेस्ट की, वज़न लेते हैं और फिर दवाइयाँ। मुझे, जैसे मैंने बताया था कि मुझे बहुत माइल्ड कीमो था, बहुत हेवी वाला नहीं था, जिसकी वजह से मेरे बाल नहीं झड़े। और मगर वो 5 to 6 बॉटल्स चढ़ने की होती है डिफरेंट मेडिसिन की। और वो एक बॉटल में जाने कितने इंजेक्शंस, मतलब वो जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आप कीमो रूम में जाते हो, जहाँ पर मैं जाती थी वहाँ पर बड़ी अच्छी कंफर्टेबल चेयर्स थी, बटन ऑपरेटेड, जो मतलब बेड भी बन सकती हैं, लेट लो आप, जिस भी पोजीशन, जिस भी एंगल पे आप रिक्लाइन करना चाहो वो कर सकते हो आप। तो ऐसी 12 चेयर्स लाइन से लगी हुई थी। एट अ टाइम 12 लोगों को कीमो होता है। आपकी फ़ाइल में डॉक्टर ने क्या रेकमेंड किया है उस हिसाब से वो दवाइयाँ लिखते हैं, दवाइयाँ आपका अटेंडेंट लेके आता है और फिर प्रोसीजर शुरू होता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो मेरे केस में होती थी, वो नस नहीं मिलती थी। मेरी नसें बहुत बारीक हैं और कमज़ोरी की वजह से जब आप थोड़े से डिहाइड्रेटेड होते हो, वॉमिट्स हो रही हैं, कमज़ोरी होती है, तो वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फाइंड आउट करना। तो बड़ी एक्सपर्ट नर्स आती थी और वो फिर कहीं भी जहाँ मिल जाए नस, कभी यहाँ पे छोटी उंगली के पास भी मुझे लगा है कैनोला, और 2-3 बार प्रिक करने के बाद भी नहीं मिला है कैनोला, तो वो एक अजीब टेस्ट होता है आपका, क्योंकि नसें नहीं मिल रही हैं, तो इधर छेद रहे हैं, उधर उधर ऐसे करके। सो नस मिल जाना एक बहुत बड़ा
सुकून का काम होता था। एंड आई यूज्ड टू प्रे फॉर इट कि एक बार में मिल जाए, बार बार ना मुझे नीडल का प्रिक सहना पड़े। तो वो होता था और उसके बाद बस एक के बाद एक कुछ बॉटल्स फास्ट देते हैं वो कुछ। एंड कीमोथेरेपी बाय द वे इज़ जस्ट लाइक आप सलाइन चढ़ती है आपको जो ग्लूकोज लाइन, इट्स जस्ट लाइक दैट। कैनोला लगाया जाता है और उसके बाद आपकी जितनी भी बॉटल्स हैं वो आपके पास वाले टेबल पे लाके रख दी जाती है प्रिपेयर करके। उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंजेक्शंस बहुत सारे वो डाल देते हैं दवाइयाँ इंजेक्शंस के थ्रू, और वो फिर आपको एक के बाद एक चढ़ना शुरू होता है। तो ये प्रोसेस में क्योंकि कुछ दवा जो है वो बहुत स्लो जाती है, बहुत स्लो ड्रॉप करके, तो तकरीबन पूरा दिन लग जाता है। हम 11 बजे अगर गए हैं तो 5 बजे तक फ्री हुए हैं, पूरी आपको चढ़ती है। और सबसे ज़्यादा पेशेंस टेस्ट आपके अटेंडेंट का होता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एवरी टाइम इट वाज माय हस्बैंड एंड मेरी देवरानी। माय फैमिली मेम्बर्स सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। वन ऑफ माय फ्रेंड, एक कीमो में मेरी फ्रेंड गई मेरे साथ और दिन भर रहीं, और उसी में आप क्योंकि एक ही हॉस्पिटल में है रेडिएशन कीमो, तो वो उसी में बीच में आपका नंबर जब रेडिएशन के लिए आता है तो वो बुलाते हैं, तो वो स्टॉप करके कीमो एंड आपको रेडिएशन के लिए भेज देते हैं। तो रेडिएशन और कीमो एक ही दिन होता है। मेरी तरफ से सजेशन ये है कि जिस दिन आपका कीमो है कुछ अच्छे से खा के जाइए, अपने साथ पानी लेके जाइए, कुछ फ्रूट्स या कुछ एक बोल में कट करके, या कुछ भी ऐसी चीज़ खाने की, बिकॉज भूखे नहीं रहना है। अगर आप भूखे रहेंगे और कीमो लेंगे तो वॉमिट्स ज़्यादा होने लगेंगी आपको, और वो एक आप विशियस सर्कल में फंस जाएंगे नौशिया के। तो मैं तो यही करती थी। और एनीथिंग, जैसे मुझे वो ऑरेंज की गोलियां जो होती है उससे बहुत रिलीफ मिलता था, उसको मुंह में रख लिया तो लौंग से बहुत रिलीफ मिलता था। तो ये है, और काफ़ी कंफर्टेबल था जहाँ मैं कीमो के लिए जाती थी। टीवी लगा हुआ था, उसमें मूवीज़ या गाने वो चलते रहते थे, न्यूज़, एंड आसपास के लोगों से दोस्ती हो जाती है, आप हेलो हाय करते हो, क्योंकि सब दुख के साथी एक ही नैया में सवार। आपको कहाँ का है, आपको कहाँ का है, और कितना हो गया, सर्जरी हुई है कि नहीं हुई है। वन पेनफुल इंसिडेंस इज़, एक छोटी सी बच्चा आया था कीमो के लिए, और वो उसको अपने टेबल पे बिठा के, जो वहाँ के डॉक्टर्स थे वो लोगों ने पहले प्रिपेयर किया, बहुत अच्छे से बात की, और फिर वो उससे पूछा बेटा कहाँ लगवाओगे, तो बोला कि लास्ट वीक इस हाथ में था, अभी इस हाथ में कर दो। एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग कि इतने छोटे बच्चे को क्यों हुआ ये। तो इसने तो अभी दुनिया देखना शुरू भी नहीं की है, ही वॉज हार्डली 6-7 ईयर्स ऑफ एज। सो हिम्मत इससे आती है, इससे ये लगता है कि यार इसको भी उसी सारी तकलीफ़ से गुज़रना है जिससे आप गुज़र रहे हो, तो आप तो बड़े हो, काफ़ी हिम्मत रखो। और ये होता है कीमो कराने के बाद ऐसा, जब वो चढ़ रहा होता है कोई तकलीफ़ नहीं, कुछ नहीं, आप बढ़िया अपना टीवी देखते रहो, आराम से रिलैक्स्ड रहो, और फिर आप घर आ जाते हैं। घर आके नहा धो के मैं नॉर्मल रहती थी बिल्कुल। कभी अगर ऑफ़िस का टाइम है तो थोड़ा बहुत ऑफ़िस अटेंड कर लिया, कुछ मेल्स चेक कर लिए, और बस ये है कि कुछ खाने पीने की उतनी इच्छा नहीं होती। फर्स्ट डे ऑफ कीमो कुछ पता नहीं चलता, सेकंड डे आपको थोड़ी कमज़ोरी फील होती है, लेकिन थर्ड डे मुझे नहीं मालूम था, जब पहली बार लिया और उसके बाद जब तीसरा दिन आया तो मेरी तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मतलब उठा भी नहीं जा रहा था बिस्तर से, नो एनर्जी एट ऑल, खाने का दिल नहीं, बात करने का दिल नहीं, कोई बात करे ना, एकदम शांति में पड़ा रहने दे ऐसा लगता था। और एक जिंदा लाश, बहुत ख़राब शब्द है मगर यही बेस्ट डिस्क्राइब करता है जब तीसरा दिन होता है, जब इफ़ेक्ट पूरा आपकी बॉडी पे हो चुका होता है, तो एक ज़िंदा लाश की तरह मैं दिन भर बिस्तर पे पड़ी रहती थी। और ठंडक में, और सब घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, माय मदर, माय ओल्ड मदर एंड माय हस्बैंड, तो वो मेरा सारा टेक केयर करके, एंड उनका अपना बिज़नेस है तो उसमें चले जाते थे। बट दिस वॉज़ माई कीमो एक्सपीरियंस, इसको मैं कंटिन्यू करूँगी, और अगर मुझे कुछ याद आता है तो मैं आपको और हेल्प करने की कोशिश करूँगी कि किन चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो हाइड्रेटेड रहिए, पानी अपने साथ कैरी करिए रेडिएशन एंड कीमो के दौरान,
कुछ खा के जाइए अच्छा, और कुछ खाने का रख के जाइए अपने साथ, क्योंकि पूरा दिन लगता है। एंड आपके माई ऑल थैंक्स, माई ऑल ग्रैटिट्यूड टू ऑल माई अटेंडेंट्स, जो जिन्होंने मेरे साथ, मैंने तो ठीक है मैं तो सफ़र कर रही थी, ठीक हो रही थी, बट उन्होंने इतना टाइम दे के इतने पेशेंस के साथ मेरे साथ रहे। सो हार्ट फेल्ट थैंक्स टू देम। एंड उनको इसका डेफिनेटली बहुत बड़ा अजर हमारे में कहते हैं ऊपर वाला देगा। सो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।